हर हर महादेव। मैं गीता तोमर दिल्ली से। आज कुछ मन में ऐसी बैठे बैठे अचानक से ख्याल आया कि मुझे कुछ दोस्ती के ऊपर बोलना चाहिए। दोस्ती चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, पर मेरी दोस्ती ज़्यादातर लेडीज़ से ही रही है, लड़कियों से नहीं, मतलब औरतों से ही रही है। तो अपने जो हम उम्र की होती है उन लोगों के साथ ही रही है। जब थी तब ये लगता था कि यार दोस्त बहुत अच्छे हैं। अब जब सब कुछ अच्छा समय टाइम वक्त चल रहा था तो हमें लगा कि दोस्ती बहुत अच्छी है कि हर बंदा हमारे पास आ रहा बैठ रहा, हमारे अच्छे बुरे सब तरह के। और मेरा दोस्ती के ऊपर ओपिनियन ये है कि दोस्ती वो होनी चाहिए जिसमें शब्दों का लाइन का ड्रॉ नहीं होना चाहिए। शब्द चयन करने के लिए सोचना ना पड़े। जो आपके दिल में है भड़ास है उसे निकाल लो। आपके अंदर जितना भी अच्छा बुरा, आप मतलब दोस्त के सामने कुछ बनावटीपना नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो दिल में है अच्छा बुरा सब कुछ आप बोल सको। और आप एक बात को 10 बार बोलो, दोस्त कहे क्या है यार तू कितना मतलब पका रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको सुने कि चल यार तू सुना, अब मुझे तेरी सुननी है। तो दोस्ती वही होनी चाहिए, है ना, जहाँ पे आप बिंदास होकर बोल सको अपने शब्द। दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अगर उसी दोस्ती में एक जब लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना कि नहीं, और प्रूफ हो जाए कि यार प्रूफ कर तूने ऐसे नहीं बोला या प्रूफ कर तूने ऐसे नहीं कहा, वहाँ वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती में कोई प्रूफ नहीं होता। अरे बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया। इसमें गिवन एंड टेक नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने तुझे इतना दिया तो तू भी मुझे इतना दे। वो फिर दोस्ती का मतलब नहीं रहता। दोस्ती जितनी आप सोचो उस सीमा से परे होती। दोस्ती में आपका बिंदासपना होना चाहिए। आपका देखो, श्री कृष्ण के जो दोस्त थे वो कोई एक ही तो दोस्त नहीं थे, सुदामा। श्री कृष्ण के दोस्त कितने थे, जितने वहाँ थे ग्वाला वो सभी दोस्त थे। लेकिन जब सुदामा जी के श्री कृष्ण के पास आते हैं तो क्या उन्होंने, द्वारकाधीश थे वो, तो द्वारकाधीश द्वारका के राजा थे, तो जब वो आए थे तो वो दोस्ती दिखती है कि एक दोस्त इतना जिसके पास सर्वस्व था, और जब उनके पास वो आते हैं तो वो रोते बिलखते हुए जब नहीं आने दिया उनको द्वारपालों ने, तो जब उनको पता चला श्री कृष्ण को कि देखो मेरा दोस्त आया है, बचपन का दोस्त आया, मेरा मित्र मेरा यार आया है और मुझे उससे मिलना है, तो वो वहाँ से उठ के रुक्मिणी के पास से और भागना शुरू करते हैं, रोते बिलखते आवाज़ लगाते, बिना चप्पल बिना जूते बिना खड़ाइयों के बस भागते जा रहे, वस्त्र गिरते जा रहे अपने दोस्त को गले लगाने के लिए। फिर उनको बिठाते हैं और कहते हैं यार ये सारी चीज़ों में ऐसा उलझा कि मैं भूल गया कि मेरा दोस्त है और उसको मुझे देखना है और मिलना है। ऐसा कभी वही नहीं आया कि जद्दोजहद में लगे रहे हम। तो वो जो थी ना वो प्योर दोस्ती थी। वो तो खैर आज की डेट में इम्पॉसिबल नहीं है, पर जिन लोगों के पास है दोस्ती वो बहुत लकी हैं। मुझे लगता है कि अगर जिनके पास ऐसे दोस्त हैं तो उन्हें संजो के रखो, उन्हें ऐसा संजो के रखो जैसे हम भगवान की वंदना करते हैं कि वो हमारे पास ऐसे दोस्त हैं। और मुझे आज फिर कभी हम बात करेंगे इसके ऊपर भी कि जो मैंने खोया पाया, वो भी हम जब धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो मैं अपनी स्टोरी भी लेके आऊँगी। पर मुझे ऐसे दोस्त नहीं मिले। मुझे दोस्त ऐसे मिले कि किसी ने अगर भर दिया कि ऐसा उसने कहा तो वो आ गए प्रूफ करने के लिए कि भैया प्रूफ करो कि तुमने ऐसे कहा। ऐसा दोस्त नहीं मिला कि अगर अगर उसने कहा है तो कहा है, तू कौन है। पर्सनल आके कभी नहीं कहा कि भाई तूने ऐसे कहा। अगर नहीं कहा, अगर तू बोल रहा है तो सच है तो उस सच को मानो। मुझे ऐसे दोस्त आज तक जीवन में नहीं मिले। मुझे बहुत, शायद मुझे लगता है कि मेरे में अंदर भी कमियां होंगी कुछ न कुछ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी दोस्त में ही कमियां हैं, पर यह है कि हाँ, मैंने हमेशा जाके, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ही सीखूँ, मैंने हमेशा जाके आगे से कन्फेस किया होगा, पूछा होगा, बोला होगा, समझाया होगा कि भाई तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो ये बात ऐसी है। मैंने अपने आप को प्रूफ किया, लेकिन मुझ पे हमेशा लोगों ने थोपा कि आप प्रूफ करो। तो मुझे तो ऐसे दोस्त नहीं मिले। और अंत में मुझे इतना घूम फिर के टूट के, मतलब जो मैंने अपनी लाइफ जी, मैं तो ये कहूँगी जो रोज़ रात दिन अगर किसी के मरने की भी अगर मांग रहे हैं ना दुआ, तो भगवान उसे भी मेरी जैसी लाइफ ना दे जैसी मैं आज यहाँ निकल के आ पा रही हूँ और आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर पा रही हूँ, एक स्टेप उठा रही हूँ। शायद मुझसे गलतियाँ भी हो जाएं, पर मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने कभी फेस नहीं किया कैमरा
और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानती हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के पास रखना चाहती हूँ और कनेक्ट करना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरी तरह इस चीज़ में फेस कर रहे होंगे। मेरी बहुत स्टोरीज़ हैं, मैं अगर बनाना चाहूँ तो पूरी एक मूवी बन जाएगी, पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। छोटी छोटी बातें हैं अभी जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे रखूँगी। और मतलब मुझे ऐसा दोस्त कभी नहीं मिला कोई भी जो मेरे को समझे, जिसने मेरे दोषों को, मेरी कमियों को दूर करने की कोशिश की हो। मुझे बस मैं ब्लैंक ही हूँ। तो मेरे कही हुई बातों को अगर आप कनेक्ट कर पाए और हमसे जुड़ पाए, ये मेरा माध्यम है कि मैं और भी लोगों से कनेक्ट हूँ, जुड़ूँ और अपने विचारों को, अपने अंदर के आहतपन को निकाल पाऊँ, सुन पाऊँ आप लोगों की और अपनी सुना पाऊँ। तो ये मेरा सौभाग्य है, तो इसलिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है और इसके थ्रू मैं अपनी जर्नी को आगे आपसे बीच बीच में करती रहूँगी शेयर। तो आपको अगर पसंद आए मेरी बातें, मेरी जो भी जर्नी से रिलेटेड अब तक मैंने जो कहा है, तो उसको आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक ये प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग बिना किसी बाउंडेशन के अपनी बात रख पाते हैं, बोल पाते हैं। और शायद मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो एंजाइटी में जी रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो डिप्रेशन में जी रहे होंगे और जो कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।